हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं, क्या इनका यूज है। फिर हम लोग सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके एग्जांपल भी देखेंगे प्रोग्राम के अंदर, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑपरेटर। और वैसे भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंटरव्यूज के अंदर पूछे भी जाते हैं। सो पूरी वीडियो को देखना और ध्यान से देखना। एंड ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे 19 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, और हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर करे हैं। अब पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है। जैसा इसका नाम है एक्चुअली वैसा ही इसका काम है। जब हम लोगों को दो वैल्यूज, दो वेरिएबल को कंपेयर करना होता है एक दूसरे से, तब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे दो ही हमारे पास इनपुट होते हैं, दो से ज्यादा इनपुट एक साथ यूज नहीं कर सकते कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। ऑलराइट, अगर वो होंगी तो वहां पे हमें दो कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, समझ गए? ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस ये चेक कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं है। बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, इक्वल टू के सिनेरियोज, नॉट इक्वल टू के सिनेरियोज, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये मैं आपको सारे के सारे सिनेरियोज दिखाता हूं। देखो, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ये नाम है, ये एग्जांपल्स हैं। इनको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा अभी कोड के अंदर, और ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूं जो कि बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जाती है, वो ये है कि जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स स्पेसशिप वाला जो ऑपरेटर होता है इसको छोड़ के बाकी सारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। या तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे या फिर ये फॉल्स रिटर्न करेंगे। बट जो स्पेसशिप वाला जो ऑपरेटर होता है हमारा, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। अब इसको यहां पे हम लोग डबल इक्वल टू का साइन लेते हैं और ट्रिपल इक्वल टू का साइन भी लेते हैं। ये होता है हमारा आइडेंटिकल। इसके अंदर और इक्वल टू के अंदर फर्क क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जो इक्वल वाला है ना, ये फर्स्ट वाला, यहां पे क्या होता है, दो वैल्यू का कंपैरिजन होता है। बट आइडेंटिकल के अंदर क्या होता है, दो वैल्यू के साथ साथ उसकी डेटा टाइप का भी कंपैरिजन होता है। मान लो आपने एक 10 वैल्यू ली न्यूमेरिक और एक 10 वैल्यू ली स्ट्रिंग। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए समझ लो। ठीक है, और अगर वहां पे दोनों ही 10 वैल्यू हैं बट एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, उनके ऊपर आप जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो यूज करोगे ना, तो आपको उसका आंसर मिलेगा ट्रू। बट अगर वहां पे आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज करोगे ना तो आंसर मिलेगा फॉल्स। उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है बट आइडेंटिकल उनकी डेटा टाइप चेक करता है, और डेटा टाइप यहां पे अलग अलग है। फिर हम लोग यूज करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन। सो इन दो तरीके से आप लोग इक्वल टू को चेक कर सकते हो। फिर नॉट आइडेंटिकल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एंड स्पेसशिप। स्पेसशिप के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारे ना स्पेसशिप के अंदर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये ऑपरेटर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। राइट, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको स्टिल कवर अप करेंगे। वो अपनी अपनी सब्जेक्टिव है ये चीज़, कुछ को लगता है कि ये ऑपरेटर होना चाहिए था, कुछ को लगता है नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के ऊपर जाते हैं और इन सबको एक एक करके इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे मेरी फाइल का नाम रखता हूँ comparison.php, और यहाँ पे हम लोग एक PHP का टैग लिखेंगे, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ a जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है, फिर लेता हूँ मैं यहाँ पे $p जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 20। राइट, और हम लोग और वेरिएबल भी लेंगे और इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज भी होगी साथ के साथ, बिकॉज बहुत सारे केसेस बनते हैं ना, तो दो वैल्यूज के साथ सारे के सारे केसेस कवर अप नहीं करे जा सकते। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक लास्ट वाले ऑपरेटर को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो मैं यहाँ पे var dump फंक्शन का यूज करूंगा जो आपको बताएगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है। इवन कंपैरिजन का जो काफी ज्यादा यूज होता है वो इफ एल्स कंडीशन के अंदर भी होता है, बट आपको अभी नहीं पता होगा, हो सकता है पता भी हो, बट ये टॉपिक हम लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट में कवर नहीं करा, तो मैं इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे यूज करने नहीं वाला। कूल। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। वैसे हमें दिख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहे हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे करता हूँ var dump वेरिएबल का यूज, और यहाँ पे लिखता हूँ $a इक्वल टू $b।
आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स, और वो डेफिनेटली आएगा भी, बिकॉज ये दोनों इक्वल है ही नहीं, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कंपैरिजन वाली फाइल को मैं ओपन करता हूँ, और इसने क्या दिया? बुल फॉल्स। बुल आपको पता है कि जो हम लोग ये वेर डंप यूज करते हैं ना, ये हमें दोनों चीजें बताता है, जो रिजल्ट है वो भी बताता है और उसकी डेटा टाइप भी बताता है। बुल का मतलब बुलियन, और फॉल्स वैल्यू आई है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसने बता दिया। देन अब मैं क्या करता हूं, सिंपली मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं 10। अब दोनों इक्वल हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, बुल ट्रू आएगा, यहां पे आ गया बुल ट्रू। ठीक है, ये चीज कवर अप हो गई, राइट। अच्छा, उसके बाद में एक चीज और, मैं यहां पे एक सी वेरिएबल भी लेता हूं, इसको भी मैं यहां पे 10 डिक्लेयर करता हूं, राइट। बट ये जो 10 है ना, ये स्ट्रिंग है। ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं जहां पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं होते, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज यहां पे, राइट। और ये है हमारी कौन सी? स्ट्रिंग वैल्यूज। तो इनको मैं यहां पे भी कंपेयर करने की कोशिश करता हूं इस तरीके से, $C। तो आपके हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट भी ट्रू ही आएगा, ये यहां पे ट्रू आ गया, राइट। अब देखो, ये चीज हम लोगों ने कर ली, ये था हमारा डबल इक्वल टू वाला। अब हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यानी कि आइडेंटिकल, ये वाला ऑपरेटर चेक करने वाले हैं, ये कैसे होता है। देन मैं यहां पे करता हूं वॉर डंप, राइट, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं मैं यहां पे, राइट। और इसके अंदर मैं यहां पे करता हूं $A ट्रिपल इक्वल टू $B। अब ये दोनों इक्वल है, हमें पता है, और दोनों की डेटा टाइप भी सेम है, हमें पता है, बिकॉज दोनों ही यहाँ पे इंटीजर हैं। तो इसका यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है? डेफिनेटली ट्रू। बट जो सी वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो 10 है, बट डेटा टाइप इसका अलग है। अब मैं यहाँ पे इनको कंपैरिजन करूंगा तो रिजल्ट आएगा हमारे पास फॉल्स, और ये हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आ गया, राइट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉट इक्वल टू, ये चीजें हो गई। अच्छा, अब लेट से कि मैं यहां पे क्या करता हूं, एक डी वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है, डी, और इसकी वैल्यू मैं यहां पे कर देता हूं, लेट से 5 कर देता हूं, राइट। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, डॉलर वेर डंप यूज करते हैं, राइट। वेर डंप यूज करूंगा और यहां पे करूंगा $A नॉट इक्वल टू $D। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे पता है, हम लोग ये बता रहे हैं कि जो $A वेरिएबल है वो $D के इक्वल नहीं है, और इक्वल है ही नहीं, हमें पता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है और इसकी 5 है। तो क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा? ये करेगा ट्रू, एंड हियर वी गो, राइट। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं एक और तरीके से। यहां पे A के साथ B का कंपैरिजन करते हैं, बट ये दोनों तो यहां पे इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। हम यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि A और B दोनों इक्वल नहीं है, बट वो एक्चुअल में इक्वल हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा यहां पे? फॉल्स। ग्रेट, ठीक है। एक चीज अगर आप सोच रहे हो कि यार ये ट्रू फॉल्स क्यों खेल रहे हैं हम लोग, क्या इसका कुछ पॉइंट भी है, कहीं ये काम भी आएंगे? डेफिनेटली काम आएंगे। अब मान लो आप कोई फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट। वहां पे प्राइस कंपैरिजन कर रहे हो, एक का यहाँ पे प्राइस है 10, एक का है 20, तो वहां पे आपको इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये चीजें निकालनी पड़ सकती है ना। और भी बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं। आप 2 पर्सन की एज कैलकुलेट करना, एज को कंपेयर करना चाहते हो, 2 पर्सन के मार्क्स को कंपेयर करना चाहते हो, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना चाहते हो। इस तरीके से बहुत सारे केसेस बनेंगे, राइट, जो डेफिनेटली आपको आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी दिखेंगी ये चीजें। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं नॉट इक्वल टू। हम लोगों ने देख लिया, एंड सेम चीज आप लोग नॉट इक्वल टू इस तरीके से भी देख सकते हो। मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं, राइट, यहां पे इस तरीके से, ठीक है। और इसको ना उल्टा मत लिख देना, कहीं इसको ऐसे बना दो, राइट, ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये ऐसे ही काम करेगा। और अब देख सकते हो ये फॉल्स है, बिकॉज ये दोनों बेसिकली A एंड B इक्वल है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं D की, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिल जाएगा। हियर वी गो, ग्रेट, ओके। देन इसके बाद में हम लोग, और नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है हमारा? काफी सारे हैं यार। नॉट आइडेंटिकल, अगर ये चेक करना चाहते हो तो ये भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ वेर डंप, ठीक है, मैंने ये लिया, और मैं यहाँ पे किसको कंपेयर करना चाहता हूँ, $A को बोलूंगा कि ये इक्वल टू नहीं है। किसके इक्वल टू नहीं है ये? $C के, राइट। तो यहाँ पे मैंने बोला, तो क्या ये इक्वल टू नहीं है? बिल्कुल ये इक्वल टू नहीं है, बिकॉज
इसकी वैल्यू 10 है, वैल्यू 10 सी की भी है, बट इनका डेटा टाइप अलग है, राइट। सो यहां पे इसका आउटपुट मिल गया ट्रू। अब सेम इसी तरीके से अगर आप लोग इसके बी का कंपैरिजन करते हो, यहां पे बी का, तो आपको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ए और बी दोनों आइडेंटिकली इक्वल हैं। तो जैसे आप यहां पे इसको रन करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ग्रेट। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन हमें ये बताता है कि एक वैल्यू छोटी है या फिर एक वैल्यू बड़ी है, तो उसको हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब यहां पे हम लोग ए एंड डी को कंपेयर करते हैं, राइट। यहां पे मैं बोलता हूं ए ग्रेटर देन है वेरिएबल डी से, तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। आप हमें दिख रहा है ना कि ए बड़ा है और डी छोटा है। अब मैं यहां पे चेक करूंगा तो ये ट्रू हो गया, राइट। और अगर कोई और वेरिएबल होता यहाँ पे, मान लो छोटा होता, जैसे कि मैं यहीं पे कर देता हूं, अगर इसकी वैल्यू 15 होती तो क्या ए बड़ा है डी से? नहीं, तो फिर ये क्या होता? ये हो जाता फॉल्स। परफेक्ट, ग्रेट। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग करते हैं लेस देन वाला साइन। ओके फाइन। सो लेस देन वाले साइन के लिए हम लोग यहां पे करते हैं कि क्या ए छोटा है डी से? नहीं, ए बड़ा है हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा फॉल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रिफ्रेश करता हूं, ये फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसके अंदर ये बताता है कि क्या वो वैल्यू ग्रेटर, अच्छा एक काम करता हूं, जो ये है ना, इनको मैं यहाँ पे चेक करना शुरू कर दूं क्या? नहीं, यहीं पे ठीक है यार, अदरवाइज ना थोड़ा वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये कोड मैं इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज ये वाला कोड मैं गिटहब के ऊपर भी डालूंगा ताकि आप सबको भी मिल जाए जल्दी ही। अच्छा, नेक्स्ट था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका मतलब है कि ये देखो, ग्रेटर देन का साइन आ गया ए यहां पे और इक्वल टू। ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगी या तो ए और ए ग्रेटर देन होगा या फिर ए और बी दोनों इक्वल होंगे तो चलेगा, ठीक है। अब ए ग्रेटर देन है हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। और अगर ये दोनों इक्वल भी होते, जैसे कि 10-10 होते दोनों, देन स्टिल ये ट्रू रहता, राइट। अगर ये हो जाता 11 तब ये आता फॉल्स। परफेक्ट, ओके। इसको मैं वापस से 5 कर देता हूं, राइट। देन इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आप लोग लेस देन इक्वल टू वाला भी कंपेयर कर सकते हो। यहां पे हम लोग करेंगे लेस देन इक्वल टू वाला, राइट। बट हमें दिख रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स ही आने वाला है। और यहाँ पे बिकॉज जो ए है वो बेसिकली बड़ा है और डी छोटा है, राइट। और अगर इक्वल टू होते तो भी ये आपको ट्रू रिटर्न कर देता, बट इक्वल टू हमारे पास अभी हम लोगों ने कर दिया, पहले नहीं थे, राइट। तो मैं इसको 5 कर दे रहा हूं, तो ये फिर से फॉल्स आ गया। ऑलराइट, देन अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट के बारे में, स्पेसशिप ऑपरेटर के बारे में। ये क्या चेक करता है कि छोटा है, इक्वल है और बड़ा है। अगर छोटा है यहाँ पे ये लेस देन है तो ये रिटर्न करेगा -1, इक्वल है तो रिटर्न करेगा 0 और ग्रेटर देन है तो रिटर्न करेगा 1। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए एंड डी, इन दोनों के अंदर से जो ए है वो बड़ा है, राइट। तो इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट रिटर्न होगी? यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पहले इसने बोला रिटर्न एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इफ x इज लेस देन। अगर ये लेस देन होगा, जो x है हमारा ये वाला, तो वो क्या करेगा? -1 रिटर्न करेगा। अगर वो इक्वल टू है तो वो 0 रिटर्न करेगा, और ग्रेटर देन है तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। यहां पे हमारा जो इस साइड वाला वेरिएबल है ये बड़ा है, हमें पता है, राइट। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, इसने 1 रिटर्न करा। और अगर ए और डी दोनों इक्वल होते, जैसे कि मैंने यहां पे दोनों इक्वल कर दिए, तो ये क्या रिटर्न करता? 0। और अगर ये बड़ा होता तो ये क्या रिटर्न करता? -1। एंड हियर वी गो, राइट। इसको मैं वापस से 5 कर देता हूं इस तरीके से। सो यहां पे इस तरीके से हमारा जो स्पेसशिप ऑपरेटर होता है ये यूज करते हैं। इसके बारे में इंटरव्यू क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है कि स्पेसशिप ऑपरेटर कब इंट्रोड्यूस करा, तो आप कह सकते हो PHP 7 के अंदर। और ये क्या रिटर्न करता है? ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, आप ये भी बता सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।